बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के दो सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट तो आप तो सबसे पहले वो जो एग्जामिनेशन हॉल में आप सबसे पहले अपनी शीट देख के नर्वस हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। मेरी कोशिश ये है कि आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और सेकंड सेगमेंट में आपको एक मैं मॉडल पेपर दिखाऊंगा जो कि वीडियो के दौरान ही, और फिर मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि मैक्सिमम मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कहाँ स्टे करना है, किसको आपने बिकॉज लिखना है, किसको देयरफॉर लिखना है, किस तरह मार्कर का यूज़ करना है, किस तरह पेन यूज़ करना है, क्या चीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके सामने मैंने एक शीट रखी है, बिल्कुल इसी तरह की शीट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। इसमें सबसे ऊपर आप देखिएगा यहाँ डेट लिखी है, तो डबल डी है, डबल एम है और वाई 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 है। तो डबल डी का मतलब है डेट। जैसे इमेजिन कि वो उस दिन था 27, आपने 27 लिखा, फिर मंथ जो है हमारा फर्ज करें 0 एंड 5 है, 0 एंड 5, और ईयर 2021। ये आपने पहले सबसे पहले लिखना। फिर अगर आपका मॉर्निंग को बना है तो आपने मॉर्निंग के सर्कल को फिल करना, और इन केस बेटा अगर आप इवनिंग में है तो इवनिंग को फिल करना है। मैं मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे कंसीडर कर लें कि मैं भी आपकी तरह का स्टूडेंट हूँ, तो आपने इसको फिल करना है। फिल करते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा कि मार्कर भी यूज़ करना है और इसको बाहर भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल इसे पार्शली फिल भी नहीं करना। फिर आ जाए उसके नीचे रोल नंबर। ये रोल नंबर स्लिप आपको गिवन होगी और ये 6 डिजिट होती है। मेरा रोल नंबर जो था आप समझ लें कि वो 3,76,025। अब 3 लाख को यहाँ 3 लिखें, 76,076 और 25। अब 100 को आपने 0 हो गया और ये 2 एंड 5 हो गया। ठीक है, ये याद करना है आपने, इसको तवीज़ बना के लटका लेना है आपने। हाँ, एक याद रखिएगा, जब आपको रोल नंबर स्लिप मिले तो वो आपने एग्जामिनेशन हॉल में एक कॉपी उसकी ज़रूर लेके जानी होती है, और घर में भी रखिएगा। जैसे 3 को आपने यहाँ फिल कर देना। फिर इसके बाद 7 को चेकिएगा, 7 कहाँ है, 7 के सर्कल को फिल कर दीजिएगा। 6 को देखिए, 6 सर्कल, लेकिन एक चीज़ एहतियात करते जाइएगा कि बाहर भी नहीं निकालना है इसको सर्कल से, और पार्शियल फिल भी नहीं करना, और गलती भी नहीं करनी है आपने। 0, अब 0 ऊपर की बजाय सबसे बॉटम पे मौजूद है, यहाँ आपने 0 लगा दिया, उसको आपने फिल कर लिया। फिर 2 को देखिए, 2 को हमने फिल कर लिया। अब आखिरी डिजिट रह गया है 5। तो ये जनाब एक मरहला आपका ख़त्म हो रहा है कि आपने नंबर्स को असाइन कर लिया। नंबर्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है, यहाँ कहीं ना कहीं अगर गलती हो गई तो बहुत काम ख़राब होगा। फिर 4 डिजिट पेपर कोड दिया जाता है। हम पेपर कोड को भी अजम्प्ट कर लेते हैं कि वो 5027 है मैथ का। 5 को इसी तरह जैसे आपने रोल नंबर को फिल किया है आपने इसको फिल कर देना। फिर आपने 0, फिर 2 को, और लास्ट डिजिट 7। ये 7 को पहले आप आउटरमोस्ट एक सर्कमफ्रेंस बना लें और फिर वो बना लें। ये काम मुकम्मल करने के बाद डेट, जो आपने डेट यहाँ लगाई है उसी को आपने यहाँ दोबारा लिख लेना है, 27/05/21। मैट्रिक में है तो फिर आप मैट्रिक को, अगर इंटर में है तो इंटर को आपने सर्कल करना है, जस्ट कि हम मैट्रिक में जाते हैं। Part 1 stand for the 9th class and Part 2 stand for the 10th class, and in case of inter Part 1 और Part 2 को तो आप पता होगा। तो मैं 10th में जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई मैं सप्लीमेंट्री देने के तौर पे राज़ी नहीं हूँ। एनुअल में है, फर्स्ट टाइम ही मैं करना चाह रहा हूँ। जो सप्ली में है वो सप्ली में लगाएंगे इंशाल्लाह।
हमारा चैनल देख के आपको कभी भी सप्ली देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इट्स माई चैलेंज। मॉर्निंग में अब ये ना हो कि ऊपर मॉर्निंग लगाया नीचे इवनिंग लगा दें और बाद में पछताएं कि हमने क्या करना। सब्जेक्ट ऑब्वियसली हमारा इट्स अ मैथ्स। ये मुकम्मल एक दफ़ा फिल करने के बाद अब आप नेम पर आए। मैं अपना ही नेम लिखता हूँ, इट्स काशिफ हफीज़। बोल्ड लेटर में लिखना है और बेहतरीन अंदाज में। फादर नेम एम हफीज़। रोल नंबर अगेन वही रोल नंबर है। अब इसे आपने वर्ड में लिखना है। तो 3 लाख कितने थाउजेंड था? 76,000। अब चूंकि मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ, लेकिन आप और इससे बेहतरीन प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। 25। फिर इसके बाद सिग्नेचर्स करने हैं। ये हमारे सिग्नेचर्स आ गए। तो ये मेरा एक आइडेंटिफिकेशन पेज आ गया, जिसको बाद में हम फाड़ लेते हैं जब भी किसी को पेपर आपका चेक करवाने के लिए हो, ताकि आप क्लेम ना कर सकें कि भाई ये है, लेकिन इसका एक अलग स्पेशल कोड दिया जाता है। ये बड़ा पेज करने के बाद अब MCQs के रिस्पॉन्स पार्ट आ जाता है। इसमें टोटल चूँकि आपको पता है कि मैथ में 15 MCQs हैं, आपने बड़े आराम से MCQs को अपने ध्यान देखना है। और ये भी होता है कि ये मुख्तलिफ एक रूम में जो है इसके मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। तो आप वो फरिश्ते तो आ नहीं सकते कि आप उनसे पूछें 1 2 3 क्या है, जैसे कि आप वैसे बैठ के पूछते हैं कि हाँ भी 4th के कितना पार्ट है। तो इसे बड़े ध्यान से और रफ शीट्स पे आपने चूँकि आंसर शीट दी जाती है, उसके सबसे आखिरी पेजेस में आप उसका रफ वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैंने फर्स्ट का बी पार्ट है, तो ये आउटपुट में जाएं और उसे मुकम्मल करें। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट है तो डी को आपने सर्कल करना है, लेकिन याद रखना कि यहाँ रिमूवर इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अगर रिमूवर इस्तेमाल करेंगे तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपने इसे 15 तक जो है आपने फिल करना है। इसके आगे फिर पेपर कोड है, जो पेपर कोड हम पहले लिख चुके हैं, 5027। 5 को आपने सर्कल करना, 0 अब यहां 0 ऊपर, 2 एंड 7। अब इसके बाद आपका कोई काम नहीं है, ये हम लोगों के लिए है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, और ये पर क्वेश्चन MCQs के लिए मार्क्स क्या है ये ऑफिशियली जो है हमने लिखना होता है, नीचे हम लोगों ने साइन करने होते हैं। अब ये तो हो गया आपका पहला सेगमेंट वीडियो का। अब सेकंड में आप क्या करेंगे, मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर देखना हूँ और आपने बड़े एहतियात से उसे देखना है कि आप किस तरह अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे देखें, यह मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके, जिसमें आप 15 MCQs थे, उसे साइड पे हमने रख लिया और ये वापस ले भी लेंगे। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्टिव करने की इजाज़त होगी। इसमें सबसे पहले जनाब आपने शॉर्ट आंसर्स लिखना है और इसमें मार्कर का यूज़ करके हुए जो पार्ट पेपर्स के ऊपर मौजूद होगा उसी पार्ट को आपने मेंशन करना है। आपने अपना सीक्वेंस नहीं चलाना, क्वेश्चंस का सीक्वेंस चलाना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आपने अटेम्प्ट किया है तो यहाँ आपने सेकंड लिखना है। अगर पार्ट 1 अटेम्प्ट किया तो आपने पार्ट 1 अटेम्प्ट करना है। इसी तरह 4 किया तो 4 करना है। अपना सीक्वेंस नहीं चलाना कि सर वो मैंने पहली दफ़ा किया था तो वो पहला ही मैंने लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड, आपने क्वेश्चंस को पूरे जितने भी इसके पार्ट्स हैं 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपने 6 पार्ट ही को आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में से मुकम्मल करने हैं। ये नहीं आपने करना कि 4 आते हैं 4 कर लिए फिर अचानक
अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया और फिर आपको अचानक याद आया हो वो पिछला तो एक रहता है, फिर उसको अगले पेज पे फिर क्वेश्चन के साथ मिला दिया जाए, ये बहुत बुरी प्रेजेंटेशन है। इसमें नंबर हमेशा डिडक्ट होते हैं और हम लोग फेड अप हो जाते हैं जब आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें फर्ज करें हम एक डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है उसका डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले गिवन और फिर आपने रिक्वायर्ड डाटा को देखना होता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस पे आपने उसे मुकम्मल करके आखिर में रिजल्ट ज़रूर लिखना। गो के लग तो रहा है कि जैसे कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपका इसको यूज़ करना, फिर पेन को यूज़ करना, फिर इसको बंद करना, ये बहुत तेज़ी से होगा। एक स्टॉप वॉच को आपने सामने रखना है, रिस्ट वॉच ले सकते हो आप लोग, उसे सामने रखिएगा और उसके मुताबिक जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 1.8 मिनट्स पर मार्क आपको मिलता है, 1.8 मिनट पर मार्क। तो आपने देखना है कि अगर आपके राउंड अबाउट जो है वो 6 क्वेश्चन आपने शॉर्ट करने हैं, तो उसमें आप देख लें 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन एक मैं यहाँ आपको एडवाइस करूँगा कि आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लें। अगर आप बहुत अहम है कि आपने एक मुकम्मल तौर पर आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरा कोई पार्ट कम नहीं हो सकता, नंबर कम नहीं हो सकते, तो फिर एक्स्ट्रा नहीं अटैम्प्ट करना। और एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। और क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो मैं कभी भी नहीं चेक करूँगा। तो ये देखें, सेकंड पार्ट को प्रेजेंट किया गया है उसी तरह, उसी सीक्वेंस में, एक ही सीक्वेंस में रखें। नेचर ऑफ द रूट है, गिवन है, फाइंड है, सॉल्यूशंस है और आखिर में रिजल्ट। यही तमाम चीज़ें आपने चलते जाना है। जहाँ डेफिनेशंस होंगी, आपने उसे डिफाइन करने के बाद आपने उसका नीचे एक एग्जाम्पल लिखनी होती है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री में चले जाती हैं या चले जाते हैं आप मेरे डियर स्टूडेंट, तो फिर आपने एग्जाम्पल के बजाय वहाँ उनकी फिगर को कोस्ट जो है वो डेफिनेटली आपने स्केच करना होता है। ये एग्जाम्पल्स 0.5 मार्क्स का होता है। और सबसे आखिर में देखिएगा, जैसे कि इन्होंने भी किया, जैसे मैंने इनको समझाया था, कि सबसे लास्ट में जो ही आंसर आते हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस होती है। मैं अक्सर स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि मुख्तलिफ ब्रांड के जो बर्गर होते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, इंग्रेडिएंट तो वही होता है जो आपकी सड़कों पे, गली मोहल्लों में होते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे देते हो। तो बेटा अब देखें, यहाँ एक चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाएं। तो जैसे ये क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ रखा और आपने सिर्फ हल्का से एक कट लगाया। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करते जाएं जनाब और मुझे प्रोमिनेंट कर लें। एक तो ये है कि आप स्केल लीजिए, उसे एक और एक कट कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ आपने शुरू में यहाँ क्रॉस कर दें और लास्ट में क्रॉस कर दें। एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। आगे रिमूवर अलाउ नहीं है, और देखें मैंने भी अलाउ नहीं किया हुआ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप अटेम्प्ट करेंगे, जहाँ आपने ए पार्ट करना है वहीं आपने उसके साथ ही उसी क्वेश्चंस का बी पार्ट भी आपने करना है। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 का बी कर लें। जब आपको याद हो तो वो सारे सीक्वेंस को मुकम्मल कर लें। हम इसी तरह आपके सामने है ये सारा कुछ। देखें, सोल्यूशन सेट को S.S नहीं लिखना होता, ठीक है, पूरे वर्डिंग लिखने हैं। और सेट है, सेट ऑडिट पेयर में है अगर 2 वेरिएबल हैं, और इसके साथ पैरेंथेसिस आपने यूज़ करना है। अब जब थ्योरम में आते हैं तो थ्योरम में देखें, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपने। स्टेटमेंट के बाद फौरन आपने डायग्राम लेनी है। डायग्राम के बाद आपने गिवन आना है। डायग्राम जो है वो डेफिनेटली एक की फैक्टर है। इसकी तमाम कंसंट्रेशंस आपने डायग्राम्स की तरफ देनी है। ये नहीं होगा कि डायग्राम अगर भूल गए तो तमाम थ्योरम कर लिया और आप कहें कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा। गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शन और लॉजिक ब्लॉक में स्टेटमेंट और रीज़न, और इसके बाद जो ही आपका पेपर ख़त्म होगा, रिजल्ट के बाद आपने एक हल्का सा यहाँ क्रॉस लगा देना होगा। अब इसमें देखें, ब्लू मार्कर यूज़ करना है। पेन की जो इंक है थोड़ी सी डार्क रखनी है, लाइट इंक पेन यूज़ नहीं करना। बाकी आपकी मेहनत है, प्रेजेंटेशन है आपकी सामने, आपकी मेहनत, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।